अब तक आपने बाबा के तमाम दावे सुने, राणा प्रताप जी के तमाम दावे सुने, लेकिन क्या उनके ये चमत्कारिक दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं? क्या सचमुच उनमें कोई शक्ति है? आगे इसकी पड़ताल जारी रहेगी, लेकिन पहले अब तक बाबा ने क्या क्या दावे किए वो देखिए। न्यूज नेशन के मंच पर आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक गांव में दरबार लगाने वाले बाबा राणा प्रताप के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा माता काली और बड़की माई की दिव्य शक्तियों के दम पर हर परेशानी दूर होने का दावा कर रहे हैं। शो के दौरान हमने उनसे पूछा कि वो कैसे चुटकी बजाते ही भक्तों की परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं नहीं चुटकी बजा के भगा पाता हूँ। हाँ। ये माता का काम है। हाँ। वो अपने भक्तों को जैसे भक्ति करते हैं। हाँ। भक्त के ऊपर निर्भर होता है कितना बढ़िया वो भक्ति करता है। हाँ। और जैसे उसकी भक्ति बढ़िया होती है, माता खुश होकर के उसको भक्ति को पसंद होकर के हाँ। उसे दुख को दूर कर देती हैं। उनको कोई कहता नहीं तुम खेलो तुम कूदो, वो माता जी ही करवाती हैं और माता ही मारती है, माता ही बख्शाती है, माता ही पूछती हैं और माता ही के द्वारा जो है उनका मंगलमय हुआ है, कल्याण हुआ है। दावा है कि आश्रम में हर सोमवार को बाबा विशेष हवन और पूजा करते हैं। इस हवन कुंड के अंगारों पर नंगे पांव चलने से सारी बुराइयां और परेशानियां जल जाती हैं। लेकिन जब हमने शो में उनसे पूछा कि आखिर किस तरह की बुराइयां आग में जल जाती हैं, तो बाबा साफ साफ जवाब नहीं दे पाए। ये बुराई आखिर किस तरह की है? यही जो झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, दर्द पीड़ा। अब एक और बताइए ना, कोई दर्द होता था, हम ज़्यादा दिक्कतें थे, परेशानियाँ थी। अभी आप देखे होंगे कोई कोष्ठ रोग में था, कोई किसी को पेट में दर्द, किसी खून की उल्टी होती है। पेट में दर्द के लिए तो पेट की गोली होनी चाहिए ना। पेट के दर्द के लिए पेट की गोली की अंगारे में कुदा देंगे? नहीं, हमने एक सवाल है, देखिए सवाल ये उठता है, मैं नहीं कुदा रहा हूँ। खींचने वाली कोई और है, कराने वाली कोई है, और सबसे बड़ी बात उनकी आस्था है। उसमें जाने से उनका कल्याण हो जा रहा है। अच्छा। तो वो कूद रही है। बाबा का ये दावा हमारे गले नहीं उतरा कि अंगारों पर नंगे पांव चलने से कई तरह की बीमारियों के अलावा पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। लाइव शो के दौरान एक महिला ने दावा किया कि उसके परिवार के लोगों को पथरी और दिल से जुड़ी बीमारियां थीं, लेकिन बाबा के आश्रम में आकर सभी परेशानियां ठीक हो गईं। लेकिन जब हमने बाबा से इस बारे में सवाल किया कि क्या ये सच में संभव है, तो बाबा गोलमोल जवाब देने लगे। आप ये बताइए कि बीमारी क्या थी आपको? हमारे घर में बीमारी बहुत थी, पथरी था। हाँ। हार्ट की बीमारी था। अच्छा। शुगर था, यही सब बीमारी बनाते थे। आप देखिए, इनको शुगर था, पथरी भी था और हार्ट की बीमारी था। तीनों बीमारी जो है बड़ी हैं, छोटी इसमें कोई बीमारी नहीं है। हार्ट की बीमारी आप समझते ही हैं कि अगर हार्ट की बीमारी किसी महिला को हो तो जरा सोचिए उसके लिए कितना बड़ी दिक्कत उसको आ सकती है। तो ऐसे में क्या अच्छा, तो आमिर जरा बाबा से पूछिए कि यहाँ पे आमिर बाबा से पूछिए कि हार्ट की बीमारी या पथरी इस हवन कुंड में जाने के बाद खत्म हो गया क्या? दिक्कत खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा भैया, जब ये बता रही हैं कि हमारा नॉर्मल सारी चीज़ निकला है, बता रही हैं कि मतलब हमारा सारी चीज़ नॉर्मल निकला है, तो मेन चीज़ क्या है कि अब पथरी झूठी है। और रही बात इनको घबराहट और जो दिक्कतें हो रही थी, तो वही उनकी परेशानी दूर हो गई। माता तो आखिर क्या है सच्चाई इस दिव्य दरबार की? आखिर बाबा कैसे अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं? ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शो में अब तक बाबा अपने दावों को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। तो क्या बाबा राणा प्रताप भी दूसरे बाबाओं की तरह पाखंड कर रहे हैं, या फिर आज वो अपने तर्कों से सभी को निरुत्तर कर देंगे? देखिए आगे। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा रहा हूँ, वो भी आपको सुन रहे थे। यहाँ कोई तांत्रिक सोखा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझ गया। कुछ लोगों से मिलवाता हूँ बाबा, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो भी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछेंगे तो जवाब दे दीजिएगा। हमारे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले महेंद्र मिश्रा जी, जो देख रहे हैं ये सब प्रक्रिया है? जी, ऐसा है कि ये एक तरह से पूरा ढोंग है
और ये जो कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि माता ने किया है, ये माता जी कर रही हैं, तो माता जी ये काम नहीं कराती कि किसी व्यक्ति को जो है अग्नि में कुदा दें। वहाँ पवित्र जल भी है, गंगा जल भी है, अभी कुंभ का मेला भी लगा हुआ है। अरे तो भाई, सुनिए, अरे भाई क्या, आप पूरी बात पहले हमारी सुनिए। शिष्टा न शिष्टो प्रतिष्ठो मंत्र संप्रदाय। आप बताइए पहले किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं आप ये बताइए कौन सा मंत्र पढ़ते हैं आप। और आपने देवी का 12 साल तक जो पूजा किया है उसमें कैसे सिद्ध किया? और देवी ने कहा कि आप अग्नि में उनको कुदाइए। अगर अग्नि में कोई अगर जल जाता है तो उसके बाद केस बनेगा, तो जेल आप जाओगे कि वो जाएंगे? और आप अग्नि में उनको कुदा रहे हैं तो उनके कष्ट क्या क्या दूर हो रहे हैं आप ये भी नहीं बता रहे। और उनके अंदर अगर निगेटिविटी है तो एक बार में खत्म होता है कि 100 बार में खत्म होता है, ये भी आप नहीं जानते हैं। तो आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, और क्यों आप अग्नि में कूदवाते हैं? आप वहाँ पे गंगा जल के उसमें एक हौज बनवा करके उसमें क्यों नहीं कूदवाते आप? क्यों आप तकलीफ दे रहे हैं लोगों को? क्यों आप परेशान कर रहे हैं? क्यों इस तरह का नाटक आप कर रहे हैं? मैं क्या थोड़ा सा अग्नि तो आपने कह दिया जवाब कुदवाता हूँ। बोलने का समय वो खुद खेलती हैं। अरे हवन कुंड कौन जलवाता है? खेलती हैं। हवन कुंड कौन जलवाता है? वाला कोई शक्ति बैठा है, कौन खुद शक्ति वो है? खींचती है। हाँ जी, कौन सी शक्ति है? हवन तो हमारा सनातन धर्म है। नहीं, हम तो हवन सनातन अपना धर्म करते हैं। है। हम क्या साधु महात्मा सब लोग हवन करते हैं। मेरा जो कर्तव्य है, आप हवन करते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को आप उसमें जो है झोंक देंगे? कोई पाप है क्या? आप किसी व्यक्ति को हवन कुंड में झोंक देंगे? आप उसमें जो है उनको खतरे से खिला देंगे? क्यों नहीं झोंकते हम? आपके यहाँ अग्नि जल रही, आप वहाँ अग्नि जलवा रहे हैं, आप वहाँ पे आदमी को इजाजत दे रहे हैं कि आप हवन कुंड में कूद जाइए। ये कहाँ का है बताइए? आप तो अन्याय कर रहे हैं। आप ये मानवता के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं ना, जिसमें जो हम हमारे उसमें दायित्व है। आपने 12 साल जो तपस्या किया है, किस बात की तपस्या किया है? अगर आपके पास भगवान की सिद्धि है, अगर आपके पास देवी की सिद्धि है, तो आप अपने देवी के मंत्र से क्यों नहीं ठीक करते? मैंने ये नहीं कहा कि तुम अग्नि में जाओ, अग्नि में मैंने कभी नहीं कहा। एक बात बताइए, महेंद्र जी, मैं पहले सारे मेहमानों से एक बार बात करा दूं। अच्छा बाबा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान से बात करा रहा हूँ। बाबा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो इतनी भीड़ आ रही है और इतनी भीड़ हवन कुंड में कूद रही है, इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई थी कि नहीं दी गई थी? हमारा कल्याण माता ने यहाँ की है। नहीं बाबा, मुझे किसी से नहीं बात करना। बाबा मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना, छोड़िए ना उनको क्या करना। आप कह रहे हैं तो मुझे आप पे विश्वास है। आप मुझे बताइए ना बाबा, आप मुझे बताइए ना, इतनी भीड़ है वहां पर, आपको कल्याण ही चाहिए ना। बाबा बता तो रहा है। बाबा सुनिए ना, बाबा सुनिए ना, बाबा सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। वो मेहमान है, वो अपना प्रश्न पूछेंगे। पहले लड़के से पूछिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं ना, हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए बाबा। मेरा यहीं पे कल्याण हुआ, माता रानी कृपा से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इनका कल्याण हो गया, इससे अच्छा क्या है? अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए बाबा, इनका कल्याण हो गया, ये सबने देख लिया। विश्वास में खाली फंसा रहे हैं आप, केवल विश्वास फंसा रहे हैं। सुनिए बाबा, कोई आपको नहीं फंसा रहा, ना कोई खिलाता है, कोई नहीं फंसा रहा। आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आप वहां पर 12 वर्षों की तपस्या के बाद बैठ के लोगों का कल्याण करने का दावा करते हैं ना, वैसे भी इन लोगों ने कई वर्षों तक शास्त्रों को पढ़ा है और इसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये फंसाना नहीं होता। जो आप कह रहे हो हमें, मेरा उसमें कोई दायित्व नहीं है। मेरा ठीक है बाबा, आप सुनिए ना, बाबा सुनिए ना, आप इस प्रश्न को नजरअंदाज मत कीजिए, बहुत जरूरी है बाबा, ये बहुत जरूरी है। इतनी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो लोकल सुनिए ना, सुनिए ना बाबा, सुनिए ना बाबा, सुनिए ना, किसी को कुछ कहा जा रहा है। वो देखिए बगल में क्या कर रहे हैं, फिर वो जीव निकाल के किसको डरा रहे हैं? कोई किसी कुछ नहीं कहता है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बाबा? किसी को कुछ कहा जाता बाबा वो क्या कर रहे हैं? क्या बाबा को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? कोई आया होगा, कोई प्राणी होगा। ये क्या कर रहे हैं? जाने कहा रहने वाले हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या समझ में आ रहा है? जरा देखिए तो बाबा, अपने अपने बाएं तरफ देखिए तो सही, वो क्या कर रहे हैं जीव निकाल? मुझे क्या पता क्या कर रहे हो, अभी उनसे पूछा जाएगा क्या कर रहे हैं ना। नहीं, ये सिद्धि किस लिए किया है? तो बाबा इन्हीं से पूछ लीजिए फिर। अभी आपने दूसरे लोगों से बात की ना, इनसे भी पूछ लीजिए इनको क्या हो गया। एक पीछे और शुरू हो गई। मैं उन्हीं को दे रहा हूँ ना। मैं काली हूँ, काली जी हूँ। आमिर,
जरा आप आ जाइए, जरा ये क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा। मेरा दरबार है, कहीं सच्चा डरना दरबार है। कोई रोक नहीं सकता। आमिर कहीं डर ना जाए। आमिर क्यों डरेगा? तो आमिर अब रही सवाल उसमें, अरे यार तुम लोग उधर जाओ ना, अब यही लोग करेंगे, उसमें क्या बोल सकते हैं? वहाँ खिलाने कोई और है, मेरा किसमें कोई दांत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं आप अभी जीप निकाल रहे थे। काली हूँ, काली हूँ, काली काली है ठीक है, लेकिन क्या बीमारी है कोई आपको? इस नहीं है। मैं खुद स्वयं तैयार हूँ, जगदम्बा हूँ। मेरे भक्त तो पूछा जा रहा है तो मैं खुद तैयार होकर आई हूँ। काली हूँ मैं। यही तो बाबा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कर? हम उसके बारे में बता नहीं सकते हैं ना। बाबा जी को बोले काली के पैर तो आमिर 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 एक महिला भी थी, वो हम तो ऐसा महिला भी है उनके पीछे, जरा उनसे पूछ लीजिए। एक तो काली तर खुद को बता रहे हैं, दूसरी महिला क्या कह रही है? बात समझिए। अब क्या है देखिए, एक और दिखा देते हैं। हाँ। मैं अडामरा ज्यादा नहीं करता हूँ ना, अडामरा पढ़ा हूँ। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। बाकी जो लोग अपना खेल कूद रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, उनसे उनकी कल्याण हो रही है, उसका वही जानेंगे ना। जनता को मैं बुलाने गया हूँ। अच्छा ठीक है आमिर, आमिर जरा माइक लेके जरा उस महिला के पास जाइए जो पीछे झूम रही है। पाखंड और कोई बातें हैं। ये जो महिला है ना, हाँ। वो किस रूप में है? क्या हुआ आपको? भाई साहब को थोड़ा साइड कर दीजिए। कलकत्ता रे मैं मदनपुर कल्ला छवारा चललिन रे, ठाणे से रसूगुरु के मल्ले बाटिन रे। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। माता रे माता, माता माता खिलावेलिन रे, भूत बैताल के मारेलिन पटक पटक करे, जैसन केस रहला क्या वैसा हुआ है आपको? आपको क्या हुआ? क्या नाम है आपका? माता रे चंडी काली है, चंडी काली है। जय। आप बीमार हैं? क्या हुआ है आपको? किसी तरह की बीमारी? रे बेमान प्रेत का साया है आप पर? क्या है बीमारी आपको? माता छाया है रे। हाँ रे। अच्छा आमिर, माई बड़की है रे चंडी। आमिर जरा बाबा से पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है ना, तो ये माँ का छाया आता है क्या? और इंसान के शरीर में इतनी अशुद्धियों के बाद क्या माँ अगर प्रवेश करे तो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? मेन चीज जानते क्या है, कोई दुखियारी होती है, उनकी जो है कुछ न कुछ परछाई भक्त पे जाती है और उसी के द्वारा वो खिलाती हैं। अच्छा, उनका काम वही है, जो उनका काम अपना काम कर रही हैं, उसी से उनका कल्याण है, उसी से उनका जो है भलाई हो रही है। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? वो अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरा जो काम है मैंने कर दिया। मेरा काम है भाई, अतिथि देवो भव, हजारों की भीड़ है, मेरा काम है देख रेख करना। तो ये मनोवैज्ञानिक दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स इसको जो है ना, डॉक्टर्स इसको दिमाग से जुड़ी बीमारी कह सकते हैं। अब मैं आपकी बात डॉक्टर से कराता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, ये मनोचिकित्सक ही है। तो डॉक्टर साहब क्या समझ में आ रहा था? बाबा से आप बात कर सकते हैं। बाबा जी मुझे एक चीज बताइए प्लीज, ये जो अभी उन्होंने कहा, वो जो आदमी ने कहा मैं काली हूँ, इन्होंने कहा मैं भी काली हूँ, तो आपने तो काली माँ की तपस्या करी है, तो आपने इनके पैर वैर नहीं छुए? आपके सामने तो सामने काली आपके सामने दो तो मैं देख रहा हूँ आप तो ऐसे खड़े हैं कि जैसे काली को आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपको तो उनके पैरों पे गिर जाना चाहिए। मैं ज़्यादा आडम्बरा में नहीं रहता हूँ। वो देखिए, वो कह रहे हैं, उनको पता होगा, हमको नहीं पता है। जो चीज़ हमको जानकारी नहीं है, जब मैं काली को साक्षात देखता हूँ तभी मैं दर्शन करूंगा। तो ये ऐसे किसी के ऊपर खिले तो आप ये मान रहे हैं कि ये लोग काली नहीं है ना? और दूसरी चीज, वो उनके पास इम्यूनिटी पावर क्या आ रही है? काली की नहीं, तो आप ये मान रहे हैं कि वो काली नहीं है ना? काली की आ रही है या किनकी आ रही है? तो जो आप कह रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो गलत है। उनका भक्ति हो जाने बाबा जी, मेरा जो भक्ति है मैं अपना भक्ति जा रहा हूँ। तो लीजिए, जो वो क्लेम कर रहे हैं आप मान रहे हैं ना, वो गलत है। गलत मैं नहीं करो। कौन कोई शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है, परेशान कर रही है, अपना बोल रहे हैं, कर रहे हैं? सुनिए, ये जो भी तो दवा करवाए हैं, सुनिए, ये जो भी तो डॉक्टर पास गए होंगे। अरे सर सुनिए, ये जो आपने हवन कुंड बनाया हुआ है, ये आप इसमें पूजा भी करते हैं? ये आपने क्यों बनाया है? नहीं जी, ये हवन कुंड में आप पूजा भी करते हैं कि सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ? मैं बनाया नहीं हूं। मैं माता को हर सोमवार को मैं यज्ञ करता हूं और यज्ञ कर करके उसमें यज्ञ करते हैं और माता उसी यज्ञ में उनको खींचती है, वो ले जाती है। अब आप सुनिए, बख्शाती है, सुनिए, उनका कल्याण है, भलाई है और करते धरते हैं। और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है
कि कोई खिलाए, कोई कुदाए, कोई बक्साए, नहीं, वो ऐसा ठीक कोई है। चीज नहीं है। और रही अच्छा, बात आप डॉक्टरी की, हाँ। तो क्या ये लोग बेवकूफ थोड़ी ना, ये भी डॉक्टर के पास नहीं, गए बिल्कुल, होंगे, नहीं, सब अपना दवा समझदार कराए हैं। होंगे, इलाज करवाए होंगे, सब बैठे थोड़ी ना। हाँ, नहीं, सब समझदार हैं। कोई आप अपने शरीर को, बाबा जी कोई आप ये पागल है, बताइए, कोई कहता है कि हम अपने शरीर को स्वच्छ ना करें, वो धरती पे लौटे, अरे सुन भी कोई लीजिए पागल बाबा बनके जी। घूम रहा है, वो भी दवा करवाया है। बाबा जी सुन क्या भी वो लीजिए। वैसे नहीं आए हैं? सब अच्छा अपना पैसा सुनिए बरकरार है। अरे बोलने से काम नहीं होगा, सिर्फ सुन भी लीजिए। आप बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ, मैं अगर पढ़ा होता तो यही दिक्कत है, यही दिक्कत है बाबा जी। रुक गए, मैं पढ़ा होता तो प्राणी हूँ। मैं पढ़ा होता तो यही सब थोड़ी करता। नहीं बाबा रुक गए, कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, बाबा बोलिए। आपने कहा मैं पढ़ा होता तो, इसके आगे कुछ बोलना चाह रहे थे, वो लाइन पूरी कर दीजिए ना। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। आप कह रहे थे बाबा कि मैं पढ़ा होता तो भी मैं भक्ति करता, हाँ। तो भी मैं भगवान के शरण में जाता, हाँ। और कौन भगवान के माता शरण में जाता नहीं है? हाँ। तो अगर आप पढ़े होते, तो भगवान के माता सुनिए, शरण में तो अगर जाते आप हैं, पढ़े होते तो और आप मत्था वेद को टेकते हैं, मैं पढ़ते, भी मत्था टेका आप हूं। बहुत सारी मैं अनपढ़ हमारे तो भी, हिंदू और ग्रंथ पढ़ा को होता तो पढ़ते। सुनिए, और फिर आप ये नौटंकी नहीं करते। अगर आपने वेदों को पढ़ा होता, अगर आप समझते भगवान को यहाँ सनातन में क्या है। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग यहाँ पे आते हैं। अंधविश्वास, अरे आप छोड़ दीजिए, आप एक डॉक्टर को लेके आइए। ये बाबा जी ऐसे बात ऐसे मत करवाइए। करते थे सनातन, अब ने वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुआ है, पहले कौन साइंटिस्ट था? अरे ये सब कौन वैज्ञानिक था? बाबा जी कोई हम नहीं आपसे था। बात करेंगे। जो आचार्य लोग करते थे वही करते ये हैं, सब इनका बेकार कोई की नहीं बातें करते। छोड़िए। मंदिर अब आप में सुनिए मेरी बात। बस अपना पूजा करते हैं, भक्त को अरे बाबा जी मेरी बात सुनिए, इनके माइक हटाइए इनके यहाँ से। इन ये जो लोग आए हुए हैं, इनको मेंटल डिसऑर्डर है, इनको मेंटल डिसऑर्डर है, इनको दिमागी बीमारी है। आप सुन लीजिए मेरी बात। कुछ लोगों को मेनिया है, कुछ को हाइपोमेनिया है, कोई स्किज़ोफ्रेनिक है। और सुनिए अब, अरे देखिए, चालाकी मत करिए यहाँ पे, चालाकी मत करिए। सुनिए बात, ये जो चालाकी आप कर रहे हैं ना, ये चालाकियां मत करो। सुन लो दूसरे की बात। पढ़े लिखे आप हो नहीं, और आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हो। अरे नौटंकी मत करो, अपना जा अपने घर। अरे बाबा जी सुनिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, सुनना भी पड़ेगा। अभी खुद बनाएंगे। ये लोग दिमागी तौर पे बीमार है। अब आप, अरे यार एक्सपोज कर रहा हूँ बाबा जी, सुन लीजिए। ठीक कर दे बाबा जी, ये लोग एक तो दिमागी तौर पे बीमार है, और दूसरा उनको हवन कुंड में, यार ये तो बोले जा रहे। अरे बाबा जी, सुंदर बात है। अरे यार ये सब चालाकियां मत करो। आपका पाखंड आप देखिए तो वो पीछे जो काली माता आने वो का शांत दावा- हो जाएगी। वो शांत हो गया। हाँ। भाई साहब शांति अरे से सुन रहे हैं। अरे भैया जी, ये पाखंड मत करो, दूसरे की बात सुनो। सनातन धर्मों से हवन चल अरे सनातन धर्म का सहारा मत धर्म का लो। नाम तुम डोंगरी हो, करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और रही बात, तुम में अगर तुम कोई गुरु होते, तुम में सुनने की धैर्यता होती। तुम सुन ही नहीं रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। आमिर दूसरे की बात भी तो एक सुनो सेकंड, ना यार। डॉक्टर साहब आमिर, वो काली माँ के रूप में जो शख्स बार बार जीव निकाल रहा था, वो अचानक शांत क्यों पड़ गए? सब ठीक है ना? अब वो थक गई है ना, इसको पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। वो जानेंगे। वो जो काली माँ है, वो जो आदमी जीभ निकाल रहा है। मैंने तो मेरे घर के है नहीं, वो पता नहीं कहाँ अरे के भैया, हैं। जहाँ के भी है, हवन कुंड तो तुम्हारा है ना। अब सुन लीजिए आमिर, बात कीजिए जरा उनसे बात कीजिए। आपने जो सवाल पूछा है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, बगल में आ जाइए बाबा जी के। आप अभी जो है, बाबा जी इधर आ जाइए। आप जो है अभी जीभ निकाले थे, अभी आप बिल्कुल ठीक हो गए। सर ऐसा है कि हम बीमार नहीं है। हमारी औरत आज 15 साल से हम इधर उधर दवा भूपेंद्र भाटिया के यहाँ गोरखपुर करवाए, उसके बाद का नाम वहाँ का नाम बस्ती में करवाए, का नाम मलिक डॉक्टर है वहाँ करवाए। उसके बाद कोई दवा खाती है, उसके बाद दूसरे जैसे दवा बंद हो जाता है। एक दिन अगर बंद हो जाता तो परेशानी हो। वो तो बात ठीक हो गई, लेकिन अभी जो आप जीभ निकाल रहे थे, तो ऐसा कि हम पुजारी है काली जी के। हाँ हम हाँ जो अभी कहाँ है? अभी वो शक्ति कहाँ चली गई जिसका ये दावा कर रहे थे? आमिर जरा ये पूछिए ना। जी हमें दाहिने हाथ हमेशा तैयार रहती है, हम पूजा करते हैं, उनकी पुजारी है। अभी वो शक्ति कहाँ चली गई? शक्ति है, हमेशा शक्ति है। दर्शन करवाइए। हम बोलेंगे तो आप करने लगेंगे। शक्ति हमेशा दर्शन करवाइए। कपूर अगरबत्ती नहीं जलाना है, हम हमेशा। अभी दर्शन करा दीजिए, अभी दर्शन करा दीजिए। दर्शन फिर जीभ निकालेंगे। अरे कैमरा में नौटंकी बंद करो। मैंने बोला ना कि वो तपस्या अपना कर रहे हैं, उनकी उनकी पौरो जाने। अरे बाबा जी, वो जाने तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी फिर जिम्मेदारी क्या बनती है बाबा? कोई देखे हो, आपकी जिम्मेदारी फिर क्या बनती है? ये आप खड़े होकर लोगों को आशीर्वाद क्यों दे रहे थे? तान आपका है, हवन कुंड आपका है, सोमवार को आप लगाते हैं, नौटंकी तो आप ही कर रहे हैं ना। जगदम्बा हूं मैं पूरे संसार। वो देखिए हमारी साथ पूजा में।
गाँव में हो रही कैमरा कोई को रोक देख के पाएगा? नौटंकी कर रहे कौन रोक सकता हैं। है? इनको मौका मिल गया, इनको बॉम्बे भेजिए। एक तो ये बॉम्बे भेजिए, इनको बोलिए एक्टिंग करेंगे। कैसे और बाप महिला- एक आप सेकंड, भी आ जाइए, आप भी डॉक्टर आ साहब, जाइए। डॉक्टर साहब। अभी बाबा जी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि एक महिला भी थी, ये भी एक महिला वो जो शांत हो अभी गई। इनके ऊपर कुछ हुआ था। आपके ऊपर क्या था? चंडी खाली रे कलकत्ता से चलली रे अभी भी आप शांत थी, अभी आप फिर से शुरू हो गई हैं। जब कहो तब सवार बाटी। माता के भक्ति कैले से माता एकदम पकड़ लेलिन रे। माता है रे, ते का जाने ले, न यरम है न बरम है न अवघड़ है न घर का पिसाच है रे। है देख ले माता का रूप तो- देख ले, सच्चाई देख ले। नहीं, बाबा जी ने तो ये नहीं कहा आपको करने के लिए। बाबा जी ने तो नहीं कहा ये, बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं कहा। कुछ नहीं क्या बाबा, कहने पे कर रही हैं आप? माता के कृपा से जय माता। ये है मैं बाबा जी को माइक दूंगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिनको जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अपना आ रहे हैं, अपना कर रहे हैं, उनकी कार अच्छा, वो अब जाने। इनको मेरा बोलने जो दीजिए। बाबा को कार्य बोलने का है, बड़ा मैंने शौक अपना मुझे काम लगा कर कि दिया। है वो अब रही बहुत बात ऑब्सेस्ड है कि वो लोग बोलते इसी पे चले, चला रहे सफाई हो, दे रहे हैं, उतार लेकिन जाएंगे, ठीक है? उस स्थान पे इनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। इतनी भीड़ आ रही है तो कुछ हो नहीं रहा है। ये तो भाई वही हो गया कि भाई कुछ भी हो उसकी कल को जिम्मेदारी मेरी stampede नहीं हो जाए, कल को वही कह रहा हूँ। आचार्य जी मेरा क्या काम समझ में है, आया? देखिए, मतलब देखिए बाबा से बात कर लीजिए। बाबा अगर बहुत ही शायद आपकी गलत बात बात प्रश्नों का है। उत्तर बिल्कुल दे। इस तरह का किसी भी ग्रंथ में कोई ऐसा निर्देश नहीं है। ये बहुत ही गलत परंपरा चला रहे हैं। अरे बाबा हमारी बात सुन लीजिए। आचार्य जी बोल रहा हूँ, बाबा हमारी बात सुनिए। आप हवन करते हो सोमवार को, आपने कहा है, तो कौन सा हवन करते हो? सुन लो बाबा, सुन लो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए अनर्गल प्रलाप करते हो, बोलते रहते हो और अनर्गल प्रलाप करके देश को बहका रहे हो। आपने जो सोमवार को हवन करते हो, क्या करते हो? कौन सा हवन करते हो? उसमें तो तिल जौ चावल कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल आपने आग जला दी, उसको आप हवन कहते हो? वो हवन तो है नहीं। जय माता। अरे जो आपने हवन किया, क्या हवन किया? कौन सी सामग्री से हवन किया? अरे बाबा बात तो कर लेते। अरे भाग रहा भाई। देखिए बाबा जी कुछ और सवाल हैं, एक दो सवाल और हैं। ठीक हो जा रहा तो कौन क्या हवन किया आपने? केवल अग्नि जला दी, उसको बाबा आप जी ने, हवन कहते हो? ये उतार दिया आपको है। कुछ पता भी है हवन का नाम लेने का? इससे दो चार महत्वपूर्ण बात करनी है भाई। अरे थोड़ा सा बात होने दीजिए बाबा जी से। ये आपने प्रोपेगेंडा चला रखा है। ये क्या है? ये ऐसे देश को लूट रहे हो तुम। ये देश की धरती तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक सवाल रह गया। हाँ बाबा आ गए हैं। संजीव जी बाबा जी जी भैया, बाबा ये बता दो कि क्या हवन करते हो आप? सोमवार को आपने कहा हम हवन करते हैं। कौन से मंत्रों से क्या हवन किया आपने? क्या क्या सामग्री से हवन किया? कैसे अग्नि प्रज्वल जलाई आपने? बताओ जरा। आपने कहा सोमवार को हवन करते हैं, क्या हवन करते हो? हवन जो करते हैं, हवन प्रक्रिया, उसके बारे में बता दीजिए। हवन क्या? हवन तो हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में हवन को सर्वोत्तम महान माना जाता है और बड़े बड़े तपस्वी कर रहे हैं। और रही बात, हम भी कर दिए तो करते नहीं, हैं। क्या किए आप? क्या हवन में किए? कौन सी सामग्री चढ़ाई? क्या मंत्र पढ़ा? मेरे दिमाग में एक सवाल है। कौन सा वो मंत्र ये, पढ़ा? हाँ बोलिए। क्या मंत्र पढ़ा आपने? मतलब वो जाना चाहते हैं। मैं तो केवल मंत्र पढ़ा हूँ, माता जी का देवी मंत्र पढ़ा हूँ, 108 नाम पढ़ा हूँ। नहीं, हवन में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं ये पूछ रहे हैं आचार्य जी। आपने जो पढ़ा है वो सुनाओ। कराना ना, मेरा काम तो है नहीं। और कोई मंत्र दूसरा थोड़ी रहता उसके लिए। हवन में किस तरह का कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, ये एक सवाल है। देखिए, देवी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यही देवी मंत्र है। और यही सब जो मंत्र अन्य लोग पढ़ते वही मंत्र। और कौन से मंत्र? कोई यहाँ दूसरी मंत्र नहीं कि कोई इसके मंत्र कोई और आती है। क्या सामग्री थी आपके पास? किस सामग्री से हवन किया? अपना काम कर रही है। कौन सी सामग्री से आपने हवन किया? क्या चढ़ाया उसमें? क्या सामग्री का इस्तेमाल क्या क्या होता है? सामग्री यही जो दुकान पे मिलती है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, सामग्री जो दुकान मिलती है वही होती है, उसमें और कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, जो सामग्री बाजार में मिलती है वही सामग्री होती है। उसमें नाम बता सकते हैं क्या क्या सामान होता है? अब यही गूगल होते हैं और आपका आम की लकड़ी होती है, पंचमेवा होते हैं। अच्छा। और यही सब होते हैं कि काले तिल होते हैं, घी होते हैं, गुड़ होते हैं, यही हवन होती है। अच्छा, तो यही हवन प्रक्रिया है जो बाबा जी कह रहे हैं। क्योंकि अब उनके पास आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने मोबाइल से वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो उनको मोबाइल दिया गया था। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्ट एक काम कीजिए ना आमिर, बाबा तो किसी बात को नहीं मान रहे हैं। जरा एक बार फिर से दर्शन करवा दीजिए, उसके बाद मैं महेंद्र जी से और आचार्य से पूछ लूं कि दर्शन पाके ये लोग धन्य हुए कि नहीं हुए।
पीछे पीछे वो जो खुद को शक्ति का अवतार बता रहे थे। एक बार फिर से जरा आप सवाल दोहराएंगे रोहित, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप सवाल दोहरा दीजिए। आमिर ये यहाँ पे जो बैठे मेहमान है ना, वो एक बार फिर से उनका दर्शन करना चाह रहे थे, जो बार बार जीव निकाल के खुद पर शक्ति होने की बात कर रहे थे कि उनको दर्शन करना है। ये दोनों हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं सब, कि आप दर्शन करवा दीजिए ताकि ये समझ पाए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाबा से एक दो बात पूछना। बाबा ने बात ही करना बंद कर दिया। उनके दर्शन मैं करा देता हूँ। बाबा ने काम साहब अभी उनको जरा बुलाइए, जो आमिर ना, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। आप हमारे साथ में हैं, क्या नाम है आपका? राजदेव। राजगुरु राजदेव जी क्या कहाँ रहते हैं आप? मसईचा सिद्धार्थ नगर में। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? हम काना बस मोटरसाइकिल बनाते हैं। मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं करीब हो गया 1.5 महीने करीब। 1.5 महीने से। तो ये 1.5 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं। कोई सवाल इनके लिए है वो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इनसे पूछूंगा, फिर बाबा जी से भी। काली की सिद्धि हो गई। मेरा एक सवाल है, इनको बोलिए बाबा से ज्यादा अच्छी तो ये कर रहे हैं चीजें, तो इनको बोलिए अपने ये भी एक दुकान खोल ले बाबा वाली, क्योंकि जीप बहुत अच्छी निकालते हैं। और सुनिए इनको ये बोलिए कि अभी ये कह रहे थे कि ये कोई मंदिर में माँ काली की पूजा भी करते हैं जो जीप निकाल रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि इनका कोई टायर वायर का कुछ शॉप है। तो ये दो चीजें कैसे कर रहे हैं? कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। एक बात और इनसे पूछ लीजिए कि ये कितनी बार अग्नि में कूद चुके हैं, और अगर एक बार नहीं 2-3 बार कूदे हैं तो पहली बार में क्यों नहीं ठीक हुए? और बाबा ये किस मर्ज की दवा है, इनसे पूछिए बाबा से। और ये आप क्या करते हो, वहां पे क्यों बैठे हो? देखिए सवाल बहुत सारे हैं आपको लेकर के, आप बीच में आए है ना, और सवाल एक एक करके ले लेते हैं। सवाल पहले ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो आप टायर की दुकान चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल की दुकान है आपकी, ठीक है, ठीक करने की, और फिर आप इस तरह से अचानक जीप निकालते हैं और आप कहते हैं माँ काली आती है। एक बार सुन लीजिए, तो क्या आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह से कोई आश्रम खोल रहे हैं, या आप इस तरह से यहाँ पे आते हैं, ये करते हैं? नहीं है सर, ऐसा है कि ये कोई वो नहीं है कि काना पे तराजू लिए उसके बाद बैठ के दुकान खोलिए, दुकान नहीं है। हाँ, सब जब यही कर लेता, सब डॉक्टर हो जाता, सब वैद्य हो जाता, सब गुरु हो जाता, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाता, भगवान हो जाता। महेंद्र जी अपनी बात रख दी जल्दी से, क्योंकि वो सुन रहे हैं और बात करना चाहिए। बस 30 सेकंड में बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। आमिर जी इनसे वो नहीं हो पाएगा इंटरेक्शन, आप अपनी बात अपने। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये मैं पूछना चाहता था कि बाबा जी जो हवन कुंड कर रहे हैं उसमें किसी आदमी को अगर कुदा दिया तो वो हवन कुंड एक तो भ्रष्ट हो गया, और वो उसको अपवित्र हो गया, तो उस अपवित्र में दोबारा कैसे ये हवन करते हैं? दोबारा दूसरी जगह क्यों हवन कुंड इन्होंने नहीं बनाया? और फिर बाबा जी कुछ नहीं करते तो ये किस मर्ज की दवा है? और वो जो आदमी जो जीव निकाल रहा है वो कितनी बार अग्नि में कूदा है, और उसको कूदने से क्या फायदा हुआ? अगर पहली बार फायदा नहीं हुआ और दूसरी बार भी नहीं हुआ तो तीसरी बार किस लिए आया है? बिल्कुल, आप ये बताइए कि कितनी बार आप अग्नि में कूद चुके हैं, कितनी बार अग्नि में कूदे हैं, और कितनी बार? सुन लीजिए सर, ऐसा है कि हम भक्त उनके माता जी के खुद पुजारी हैं, हमको कूदना नहीं है, हाँ, लेकिन हम अपने परिवार को अग्नि में नहीं कूदे। हम अग्नि में, हमारे परिवार जो हैं, हम जो अपने औरत को लेके आते हैं, वो 2009 से बीमार भूपेंद्र भाटिया के करवाए, कैली में करवाए दवा, उसके बाद कहा नाम है मलिक साहब के यहाँ वहाँ दवा करवाए, वो दवा जब चलिए आमिर रहने दीजिए, क्योंकि अब तस्वीरों को हमने दिखा दिया है, और हमारे देश में सुदूर प्रांतों में ऐसी तस्वीरें दिखती है, तो प्रश्न यही उठता है कि हम आधुनिकता के किधर बढ़ रहे हैं, आधुनिकता के कौन से रास्ते पे चल पड़ रहे हैं, जहां अभी भी लोग धड़कते आग में दौड़ने को तैयार है, किसी के कहने पर कूदने को तैयार है, और ऐसा लगता है कि हर तरह की बाधा से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो हम ये फैसला दर्शकों पे ही छोड़ते हैं, और हमेशा उन्हीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि अंत में उन्हीं को तय करना है कि क्या सच है क्या गलत है। क्योंकि किसी की आस्था और किसी विश्वास पर हम प्रश्न तो बिल्कुल नहीं उठा रहे, ना ही हमारा उद्देश्य है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऐसी तस्वीरें आपके सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, और जाते जाते जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।